हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं बात करूंगी अबाउट इंडियाज ट्रेड विद चाइना एंड चाइनीज़ गुड्स को बॉयकॉट की जा सकती है या नहीं एंड इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। सो फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगी कि चाइना जो है इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड इट इज़ हैविंग 10.6% ऑफ इंडियाज ट्रेड। नाउ यूएस, सो यूएस लास्ट 2 years से फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया है एंड इट इज़ हैविंग अ शेयर ऑफ 11.3%। नाउ आप सबको पता होगा हांगकांग की इशू के बारे में। सो इफ़ वी ऐड टुगेदर चाइना एंड हांगकांग वी आर गेटिंग 3.5% ऑफ हांगकांग एंड 10.6% ऑफ चाइना, सो अ टोटल ऑफ 14.1%, जो कि यूएस के 11.3% से ज़्यादा है। नाउ इंडिया, सो चाइना के ट्रेड में इंडिया की शेयर है 2.1%। इट इज़ डेटा ऑफ 2018। नाउ ट्रेड वॉर जो होगी अगर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच, इंडिया एंड चाइना के बीच, तो ऑफ कोर्स इट विल हर्ट इंडिया एंड नॉट चाइना। नाउ इंडिया इज़ होल्डिंग 12th प्लेस। कहाँ पे? तो चाइना की ट्रेडिंग पार्टनर्स में। So, according to United Nations Conference on Trade and Development in 2018, India's imports are from China, which is 15.3%, and India की export कितनी है चाइना को? तो it is 5.1%. So, can you see the gap? It is a wide gap, almost 1/3. Okay, so despite huge trade imbalances, हम Chinese chemicals import करते हैं and we are using it for the manufacturing of drugs and then we are further exporting it to other countries. So आप देख सकते हैं कि जैसे API की जो हम import करते हैं, active pharmaceutical ingredients, so we are heavily dependent on China for this, right? So China is largest trading partner of all the countries of the world and it is called world's factory. Also I would like to tell you कि इंडिया की जो इम्पोर्ट्स थी इलेक्ट्रिकल मशीनरी को लेके, इट वाज अराउंड 34% इन 2019 फ्रॉम चाइना अलोन. सो कैन यू इमेजिन that what will be the consequences of boycotting the Chinese products? No, I am not saying that we cannot become self sufficient. आत्मनिर्भरता हो सकती है, but एक जो कहा जाता है कि ऑल ऑफ अ सडन इन द ब्लिंक ऑफ एन आई अगर आप चाहे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट विल टेक टाइम, ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम. वी हैव टू कीप पेशेंस. हमें पेशेंस रखनी होगी तो ही ये पॉसिबल है. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट what are the reasons that boycotting Chinese goods is not valid to an extent. So first one is trade deficit isn't bad. ये point इसलिए valid है because India is having trade deficit with South Africa, but South Africa is not more developed than India, so we cannot say that having trade deficit is a bad thing. Also, I will give you the case of USA. We are having trade surplus with USA, but it doesn't mean that USA is less developed than India. Now, second point. So, it will hurt the Indian poor the most. Of course, they are the most price sensitive people in India. अगर हम चाइनीज़ गुड्स को रिप्लेस करके इफ़ यू से कोरियन प्रोडक्ट्स या जापानीज़ प्रोडक्ट्स लेके आते हैं तो ऑफ कोर्स हायर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है वो अफोर्ड कर लेंगी. बट व्हाट अबाउट द पुअर पीपल? वी आर हैविंग, यू कैन से कि यहाँ पे इतनी पॉवर्टी है, यू कैन सी. सो इट इज़ वेरी मच डेट्रीमेंटल टू देम. नाउ विल पनिश इंडियन प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स? ऑफ कोर्स दे आर हाईली एंगेज्ड विद चाइना. नाउ विल बेयरली हर्ट चाइना. ऑफ कोर्स बिकॉज चाइना के लिए बहुत ईजी है इंडिया को रिप्लेस करना, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया इज़ हैविंग अ शेयर ऑफ ओनली 2.1%. सो इट इज़ पॉसिबल कि चाइना किसी और कंट्रीज़ के थ्रू ट्रेड करके इंडिया को रिप्लेस कर सकता है. नाउ लास्ट पॉइंट इज रेजिंग टैरिफ्स इज म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. ऑफ कोर्स एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना, दिस इज टू एन एक्सटेंट detrimental to India only. It will not hurt China so much as much it will hurt India. Now I would like to tell you कि in 1978 चाइना जो है उसने स्टार्ट की थी अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस एंड उसके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था. वी आर सर्चिंग फॉर अ प्रोसेस, वी आर सर्चिंग फॉर अ ब्लूप्रिंट कि किस तरीके से जो है हम डेवलपमेंट कर सकते हैं. सो इट इज़ नॉट लाइक दे वर हैविंग एनी ब्लूप्रिंट. We have to focus on certain things, certain aspects of economy, and then only we can succeed. So if we are thinking to get revolutionized in just few months or few years, ये possible नहीं है. Now, how can we
improve the research and development. So there are two main things, two basic things. First is capital investment, which will be beneficial for all the people, and then second one is infrastructure development. So obviously for foreign investment we need to have good infrastructure. So we are lacking that. हमारे पास उतनी अच्छी infrastructures नहीं हैं. So we need to focus on capital investment and infrastructure. सो लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी कि इंडिया को जो है फोकस करनी चाहिए अभी डेवलपमेंट में. इट शुड हैव इट्स मोटो नॉट बिकॉज ऑफ कम्पीटिंग विथ अदर कंट्रीज, बट इट शुड हैव मोटो ऑफ achieving the heights of development in social aspects, economic aspects, like प्रॉब्लम्स जो जितनी हमारी इंडिया में है, पोवर्टी की, इलिटरेसी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ख़त्म हो जाएं. उसके बाद हमें फोकस करनी चाहिए कि येस वी हैव टू कम्पीट विथ अदर कंट्रीज़. सो येस इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव्स. यू कैन से अगर हम प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करेंगे एंड इस पर वर्क करेंगे, अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन बेटर वे, इट विल गिव रिजल्ट्स. So yes, this is about India and China trade. And also हम अगर अचानक से सोचें कि अगर ये जितनी प्रॉब्लम्स हैं जो हो रही हैं, जितनी बॉर्डर पे इशू है एंड हमारे अंदर जो सेंटिमेंट्स राइज हुई हैं कि वी हैव टू बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स, सो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है. बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो कुछ महीनों के लिए ऐसी जो है गुस्से वाली फीलिंग आती है एंड देन आफ्टर सम टाइम इट वैनिशेस. तो ये नहीं होना चाहिए. एंड ऑल्सो अगर हम चाहें कि इन द ब्लिंक ऑफ एन आई कुछ महीनों में या कुछ सालों में, अगर 1-2 साल में ही हम अचीव कर लेंगे और चाइना को जो है डिफीट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. एक अच्छी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी ज़रूरी है इस पर. ओनली देन वी कैन अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.